विद कंसेंट वो पहले भी वजीर आला रहे, विद कंसेंट, हालांकि आइन में कोई विद कंसेंट की कोई गुंजाइश नहीं है। इसलिए कि वो जो एक महीना उन्होंने गुजारा है, अगर ट्रू सेंस में चला जाए तो ये कहा जाएगा कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, लेकिन हम उसमें नहीं जाना चाहते। हम जब मैटर सब जुडिस है बिफोर द कोर्ट, हम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में मैं कोई लफ्ज और एक बात नहीं करना चाहता। हाँ, मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि कल कोर्ट ने मैक्सिमम टाइम दिया टू दी रेस्पोंडेंट साइड कि जी आप बताएं अगर कोई गलती है। हमारी जजमेंट का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने कहा है कि ये रूलिंग है, आप बता दें कि इसमें क्या कहना चाहिए। फेयर अपॉर्चुनिटी दोनों पार्टियों को मिलना चाहिए आर्टिकल 10A की रोशनी में, और 10A की रोशनी में यह है कि दोनों पार्टी अपना अपना दिफा करें। लेट द फाइनल जजमेंट शुड कम आउट, और फाइनल जजमेंट जो भी होगा उस पर आप बात कर सकते हैं। कल अगर डिप्टी स्पीकर नेशनल असेंबली की स्टेटमेंट ठीक थी, नेशनल असेंबली के खिलाफ किए जाने वाला फैसला दुरुस्त था, तो आज डिप्टी स्पीकर के खिलाफ की जाने वाली प्रोसीडिंग्स भी दुरुस्त है। बेसिकली हमारी कल्चर ये डेवलप हो गई है कि जब फैसला एक पार्टी के हक में आएगा तो वो तारीफें करेगा, दूसरी पार्टी के खिलाफ, उसी पार्टी के खिलाफ अगर आने लगेगा तो वो उसके खिलाफ कंटेम्पचुअस वर्ड्स इस्तेमाल करेगा। इस कल्चर को हमें खत्म करना पड़ेगा। आप जजमेंट लो, जजमेंट उठाओ और उसके ऊपर डिस्कस करो, उसके प्रॉज एंड कॉन्स पे भी डिस्कस करो, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी पे भी डिस्कस करो। ये बदनीति पे मबनी जब हमारे मामलात हो जाते हैं तो हम अपनी पसंद नापसंद पे फैसला लेना, जो हमें पसंद आएगा उसकी हम तारीफ करेंगे, जो पसंद नहीं आएगा हम जजेस के खिलाफ बोलना। जजेस के खिलाफ हमने नहीं बोलना, हमने जजमेंट के ऊपर बोलना है, वो आपका हक है। हम कब्रिस्तान की खामोशी हम भी नहीं चाहते, हमें भी हक है बोलने का, आपको भी हक है बोलने का, लेकिन जजमेंट पे बोलना चाहिए, ना कि जजेस के खिलाफ। कोर्ट का एक लार्जर बेंच का एक फैसला है, उस फैसले के ऊपर आपका मेरा इख्तलाफ हो सकता है, बट दैट इज द जजमेंट ऑफ द कोर्ट। कोर्ट ने जो, अब आप एक रीजनिंग जहन में रखें, मसलन ये बात तो तय है कि जो भी कोई है पार्लियामेंट का मेंबर, वो डिफेक्शन नहीं कर सकता अपनी पार्टी के फैसले के खिलाफ, और वो डी सीट भी हो जाएगा। अब उसका वोट गिना जा सकता है या नहीं गिना जा सकता, दैट इज साइलेंट। उसको कोर्ट ने आइन की तशरीह इंटरप्रेट कर दिया है कोर्ट ने, और कोर्ट की जाने वाली तशरीह के नतीजे में दैट हैज अटेन्ड फाइनलिटी, और वो जजमेंट के नतीजे में 20 आपके एमपीए या 25 एमपीए वो डिस्क्वालीफाई हो गए, नया इलेक्शन हो गया, लोगों ने अपने वोट दे दिए हैं। अब आज उस वोटों के ऊपर आप बात करो, आप उससे आगे चलो। क्या आप ये चाहते हैं कि एक बंदा जब किसी को गोली मारे तो वो तो जुर्म बन जाएगा, अगर वो ये कहे कि मैं गोली मारने लगा हूं और उसको रोक दिया जाए आप नहीं मार सकते, तो आप कहते हो ये गलत है। इसलिए कि आप खुद कहते हो कि लोटाक्रेसी नहीं होना चाहिए, हार्स ट्रेडिंग नहीं होनी चाहिए, वो लोग डी सीट हो जाएंगे जब वो ये करेंगे। आप कहते हो नहीं, पहले वो जुर्म मुकम्मल कर लें, उस जुर्म का कोई बेनिफिशियरी बन जाए और उसके बाद उसको रोका जाए कि नहीं जी अब आपको सजा मिलेगी क्योंकि आपने ये जुर्म किया। ये बता दें, अक्सर हम खबर रिपोर्ट करते हैं कि डकैती की नीयत से बैठे डाकू जो है वो गिरफ्तार हो गए, तो आइंदा के बाद जुर्म सरजद होने की जो बात हो रही है, ऐसे लोगों को फिर आइन के मुताबिक नहीं पकड़ा जा सकता। क्या आप कहते हैं जी कि उनसे असला भी बरामद हो जाता है, जिस तरह उन्होंने कहा राजा रियाज और बाकियों ने कि हम नून लीग की अगली टिकट लेंगे, सिंध हाउस में बैठे, उनके ऊपर तो ये इख्तियार नहीं कि उन्होंने जुर्म नहीं किया, आम बंदे को पुलिस पकड़ लेती है कि ये डकैती की नीयत से, चोरी की नीयत से या कत्ल की नीयत से ये बैठे हुए थे। इसके ऊपर क्या कहें? देखिए ना, जो तो हुआ ना प्रोविंशियल असेंबली में पंजाब में, वहां तो उन्होंने वोट भी दे दिया था, जिसकी नतीजे में इलेक्शन कमीशन ने उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया। यहां उन्होंने ये कहा कि जनाब अभी ये मैटर सब जुडिस है, इसलिए ज्यादा तफसीलों में नहीं जा सकता। यहां सिंध हाउस में बैठ के उन्होंने ये वाजे तौर पर कमिटमेंट की है और माना है कि जी मैं, हाँ मुझे पीएमएलएन की टिकट मिलेगी, बाकी हम नहीं जाना चाहते, पैसे चले नहीं चले अल्लाह का उनका मामला है। लेकिन ये एक काइंड ऑफ कंसिडरेशन है, हाँ वो इन दी शेप ऑफ मनी दें, इन दी शेप ऑफ कंसिडरेशन दें, और उन्होंने ये एक्सेप्ट किया कि मैं नहीं हूं पीटीआई के साथ और मैं वोट भी नहीं दूंगा उनको। लेकिन चूंकि वो ये कहते हैं कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने अपना इलेक्शन कंटेस्ट नहीं किया था, इसलिए इन्होंने उनको वोट नहीं दिया, फॉर दैट पर्पज अभी वो डिस्क्वालीफाई नहीं हुए। लिहाजा मैं उसमें मजीद तफसील में नहीं जाना चाहता, ये इदारों के पास है ये मैटर, लेट द इलेक्शन कमीशन एंड द सुप्रीम कोर्ट शुड डिसाइड। सबको एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करने
आपने बड़ी खूबसूरत बात की है। मैं ऑलरेडी 26 को, आज से 2 दिन बाद, एक सेमिनार रखा है इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार में। उसका उन्वान सिर्फ एक है, वो है कि बर्दाश्त मुआशरे की बका और अदम बर्दाश्त मुआशरे की तबाही है। और उस समय मैंने तमाम मेजर पॉलिटिकल पार्टीज के सेक्रेटरी जनरल और कुछ साफी दोस्त, कुछ हमने मुफक्किरीन को बुलाया हुआ है कि ताकि हमारा एक वाज़ेह मैसेज जाए। ये आपने बड़ी खूबसूरत बात की। तमाम हमारे मुक़द्दर ताकतों को, बाज़ को, अदलिया को, इवन मैं कहता हूं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो जमहूरी ताकतें हैं, उनको 1 पॉइंट एजेंडा पे आना चाहिए, डायलॉग करनी चाहिए और इस मुल्क की तबाही से हमें बचना चाहिए। और अगर ऐसा मुमकिन हुआ, हमारे ऊपर दोस्तों ने ट्रस्ट किया, तो हम जरूर ये कोशिश करेंगे कि बार एसोसिएशंस के जरिए हम तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लीडरशिप को, ये इसलिए भी हमने ये पहले फेज के तौर पर ये परसों का प्रोग्राम रखा है ट्यूसडे को 26 को, उसमें भी हम ये बात करेंगे कि उन तमाम दोस्तों की कंसेंट के साथ अगर ये डेडलॉक खत्म ना हुआ तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि इन तमाम लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करें, इनके साथ डायलॉग करें और इनको इस हल की तरफ लेकर आएं कि ताकि मुल्क बेहतरी की तरफ जाए। देखिए, पहली बात तो यह है कि जो कुछ भी कहना है, मैं उसको अपने स्टेटमेंट में कह चुका हूं, जो कुछ भी कहना है ना, उनको कहना चाहिए थ्रू देयर लीगल काउंसिल, प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए नहीं। वो उनके वकील मौजूद हैं वहां, वो एप्लीकेशन दें फुल कोर्ट की। ये डिस्क्रिप्शन है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की। ये छुट्टियों में जनरली पॉसिबल इसलिए नहीं होता, 3 से 4 या 5 जजेस होते हैं। माजी में अगर आपको मैं बताऊं, सिर्फ एक जज बेंच चैम्बर में हुआ करता था। अगर कोई इमरजेंसी केस होता ना, तो हम लोग चैम्बर में जाकर उनसे स्टे की रिक्वेस्ट कर सकते थे, लिहाजा एक जज फैसला करता था। आज ये जो कुछ सामने आपके आ चुका है, अगर किसी ने कोई भी बयान जारी करना है तो वो बयान नहीं होना चाहिए, वो इस्तदा होने चाहिए थ्रू एन एप्लीकेशन, और दैट एप्लीकेशन शुड बी फाइल्ड बिफोर द कोर्ट। देखिए, मैं समझता हूं कि देखिए, पहली बात तो यह है कि विद कंसेंट वो पहले भी वजीर आला रहे, विद कंसेंट। हालांकि आइन में कोई विद कंसेंट की कोई गुंजाइश नहीं है, इसलिए कि वो जो एक महीना उन्होंने गुजारा है, अगर ट्रू सेंस में चला जाए तो ये कहा जाएगा कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। लेकिन हम उसमें नहीं जाना चाहते। हम जब मैटर सब जुडिस है बिफोर द कोर्ट, हम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में मैं कोई लफ्ज और एक बात नहीं करना चाहता। हाँ, मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि कल कोर्ट ने मैक्सिमम टाइम दिया टू दी रेस्पोंडेंट साइड कि जी आप बताएं अगर कोई गलती है। हमारी जजमेंट का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने कहा है कि ये रूलिंग है, आप बता दें कि इसमें क्या कहना चाहिए। फेयर अपॉर्चुनिटी दोनों पार्टियों को मिलना चाहिए आर्टिकल 10A की रोशनी में, और 10A की रोशनी में यह है कि दोनों पार्टी अपना अपना दिफा करें। लेट द फाइनल जजमेंट शुड कम आउट, और फाइनल जजमेंट जो भी होगा उस पर आप बात कर सकते हैं। प्लीज शोएब साहब, ये फरमाइए कि जो मैंने पहले एक बात पूछी आपसे और आपने उसका जवाब नहीं दिया। नहीं, आप बताएं। ये बताइए कि क्या ये इन 3 आपके 4 सवाल थे, इसलिए मैं शायद एक भूल गया होगा। वो अर्ज है कि ये जो जजेस पे एतराज आ रहा है कि जो सीनियर जजेस हैं, जस्टिस मंसूर हो गए और दीगर जो जजेस हैं, उनको बेंच में नहीं रखा जाता। और हम देख रहे हैं कि पॉलिटिकल केसेस चाहे वो मरकज में हो या चाहे वो सूबे में हो, एक ही तरह का जो बेंच है और एक ही तरह के बेंच है। क्या इस पर एतराज सवाल नहीं बनता कि जो चीफ जस्टिस, मौजूद चीफ जस्टिस हैं, वो अपने जहन के लोगों को ही अपने बेंच में रखते हैं? एक ये मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आप खुलकर जवाब देंगे। दूसरा, आज आपने बड़ी खूबसूरत बातें की और आपने कहा कि बिल्कुल एतराज नहीं करना चाहिए, और आपने कहा कि आइन के खिलाफ जो भी बात करेगा हम उसके खिलाफ खड़े होंगे। ये फरमाइए